पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नाइली के पास कल्टीवेशन करने की चीजों की कमी हो गई थी, इसलिए उसने वहां पर डीमन स्पिरिट पिल को बनाया था ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो सारी की सारी पिल को बाजार में जाकर बेच सके। उसके बदले वो सारे लोगों से स्पिरिचुअल स्टोन हासिल कर लेगा, जिस स्टोन का इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सकता है। इसलिए उसने अपने दोस्त लूपियाओ के साथ मिलकर कई सारी पिल को बाजार में बेचना शुरू कर दिया था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में नाइली के पास जिन्यू नाम का एक आदमी आता है, जो वहां पर आने के बाद नाइली की सारी पिल को खरीदना चाहता था। नाइली जैसे ही उसका नाम सुनता है वो कहने लगता है कि शायद मैंने इसका नाम पहले भी कहीं सुनकर रखा है। हाँ, याद आया मुझे, इसका नाम तो मैंने अपनी पिछली लाइफ में सुना था। ये अपनी फैमिली की तरफ से कंपटीशन लड़ने गया था, जिस कंपटीशन में वो जीत नहीं पाया। इसलिए गुस्से में आकर उसने अपना सेक्ट और अपनी फैमिली दोनों को छोड़ दिया और सारे लोगों से दूर होकर अकेले रहने लग गया, जहाँ पर उसने अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाई और खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बनाया कि वो अब एक सेक्ट का खुद ही लीडर बन चुका है और कई सारे पावरफुल लोग उसके अंडर में काम करते हैं। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस बंदा है। जिसके बाद नाइली जिन्यू को बता रहा होता है, हमारे पास हाई लेवल की डीमन स्पिरिट पिल है, आप जितनी चाहे उसे खरीद सकते हैं। इनका इस्तेमाल आप अपनी कल्टीवेशन पावर में बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। तब उन सारी पिल को देखने के बाद जिन्यू कह रहा होता है, माना कि ये सारी पिल अच्छी और पावरफुल है, लेकिन इसके अंदर ड्रैगन ब्लड का एसेंस नहीं डाला गया। अगर इसके अंदर ड्रैगन ब्लड का एसेंस होता तो ये सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकती थी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जैसी भी है ये ठीक ठाक ही है। तो मैं यहाँ पर इन सारी की सारी पिल को खरीदना चाहता हूँ। लेकिन वो इतनी बातें कर रहा था, लेकिन उसे तो वहाँ पर नाइली बस देखे जा रहा होता है कि कितना ज्यादा पावरफुल है और इसके साथ कितने सारे इसके साथी भी हैं। अगर ऐसा कोई बंदा बैकअप में आ जाए तो मुझे किसी से भी डरने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इस जगह को तो मैं ठीक से जानता भी नहीं हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पर ये मदद भी कर दे। इसलिए वो वहाँ पर जिन्यून से कह रहा होता है, मिस्टर जिन्यून, अभी तो मेरे पास ड्रैगन ब्लड एसेंस वाली पिल नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए उसे रिफाइन करने की जरूर कोशिश करूंगा। एक बार मैंने ड्रैगन ब्लड एसेंस वाली पिल को रिफाइन कर लिया तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, तब आकर आप सारी की सारी पिल को खरीद लेना। जो सुनकर जिन्यून कहता है, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम जल्दी जल्दी ड्रैगन ब्लड एसेंस वाली पिल को रिफाइन करो और जैसे ही हो जाए मुझे बता देना, मैं उस टाइम ही सारी की सारी पिल को खरीद लूंगा। इसलिए अब नाइली यहाँ पर जितनी भी पिल बची होती है उन सारी की सारी पिल को बांधना शुरू कर देता है ताकि उसे मिस्टर जिन्यून को दे सके। और इसके बदले करीब 900 स्पिरिचुअल स्टोन होते हैं जिससे जिन्यून को देने पड़ेंगे। इसलिए जिन्यून वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल रिंग को बाहर निकाल देता है, जिसके अंदर 900 से भी ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन रखे हुए थे, और उसे वो लूपिया को दे देता है। जिसके बाद वो वहाँ पर नाइली से कह रहा होता है, तुम्हारी उम्र तो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन तुम्हारा जज्बा और हिम्मत तो बहुत ज्यादा है, और मुझे यहाँ पर तुम नए भी दिखाई दे रहे हो। तो ठीक है, अगर से अगर तुम्हें कोई भी परेशान करने के लिए आया तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। साथियों अपने सारे साथियों से कह देता है कि जाओ पूरे के पूरे इलाके में ये खबर फैला दो कि आज के बाद किसी ने भी नाइली के ऊपर आंख उठाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं उसे टाइम आकर वहाँ पर उसकी जान ले लूंगा। ये सुनकर तो नाइली भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ पर जिन्यून का शुक्रिया करने लगता है। अब नाइली मास्टर पाई के पास आता है, जो उसे और भी कई सारी पिल देता है ताकि वो उन सभी पिल को रिफाइन करते हुए उसे हाई लेवल की बना सके। इसलिए नाइली घर आकर डीमन पॉट के अंदर उन सारी की सारी पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है ताकि वो उन सभी की पावर को बढ़ा सके। कई बार उससे गड़बड़ भी होती है, लेकिन तब भी वो हिम्मत नहीं हारता है। जिसके बाद वो वहाँ से अपने मास्टर के पास आता है ताकि ये जान सके कि आखिर ड्रैगन ब्लड एसेंस वाली पिल को किस तरह से रिफाइन किया जाता है। उसके मास्टर वहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल को ड्रैगन ब्लड एसेंस के बारे में बता रहे होते हैं कि कौन से लेवल वाला बंदा उस पिल को वहाँ पर रिफाइन कर सकता है। लेकिन जब वो वहाँ पर देखते हैं कि इन सारी लेक्चर के अंदर तो नाइली और लूपिया सो रहे हैं, तो वो उन्हें डांट कर वहाँ से भगा देते हैं कि तुम लोग यहाँ पर सोने के लिए आए हो, चले जाओ यहाँ से। इसलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद नाइली ने फिर से मीडियम और हाई लेवल की पिल को रिफाइन करते हुए उसे बेचना शुरू कर दिया था, जहाँ लूपिया तो सभी को आवाज लगाते हुए कह रहा होता है, माल इधर है, लेने वालों का ध्यान किधर है, आओ जल्दी से इन सारी की सारी पिल को यहाँ पर खरीद लो, बहुत अच्छी और पावरफुल पिल है, ऑफर लगा है आज तो सारे लोगों को सस्ते में दी जा रही है, ऐसा ऑफर दोबारा कभी नहीं मिलने वाला है। इसलिए सारे लोग भीड़ जमाते हुए नाइली की पिल वहाँ पर खरीद रहे होते हैं। जिसके बाद मास्टर पाई नाइली के पास आकर कहता है, मैंने सुना कि तुम काफी अच्छी अच्छी पिल को रिफाइन कर रहे हो, क्या तुम मेरे लिए भी एक अच्छी वाली पिल रिफाइन कर दोगे? जिस पर नाइली कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी वाली पिल रिफाइन करके दूंगा, वो भी एकदम टॉप लेवल वाली होगी। जो सुनकर तो मास्टर पाई भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसलिए नाइली अब घर आने के बाद उस हाई लेवल वाली पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है ताकि उससे मास्टर पाई को दे सके। उस पिल को रिफाइन करने में उसे वहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, लेकिन तब भी उसने वहाँ पर अपनी हिम्मत को नहीं हारा होता है और पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने वहाँ पर आखिरकार उस पिल को रिफाइन कर ही लिया था, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और उसने वहाँ पर एक नहीं बल्कि 3-4 टॉप लेवल वाली पिल को रिफाइन किया होता है, जिसे रिफाइन करने के बाद तो नाइली की वहाँ पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि चलो मैं यहाँ पर बहुत जल्दी अच्छे से पिल को रिफाइन करते जा रहा हूँ। वो जितनी भी रिफाइन करता पिल को उन सभी को बाजार में जाकर बेचे जा रहा होता है। इससे तो उसके पास कल्टीवेशन करने के बहुत सारे रिसोर्सेस आ चुके थे, जिसका इस्तेमाल करते हुए नाइली कई बार अपना अच्छे से ब्रेक थ्रू भी कर सकता है। वो लोग तो स्पिरिचुअल स्टोन को गोनी में भरते हुए भी थक गए होते हैं। जिसके बाद नाइली मास्टर पाई को भी उसकी कही हुई टॉप लेवल वाली एक पिल
दे देता है, जिसे पाकर तो मास्टर पाई बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि चलो आखिरकार मुझे भी एक अच्छी वाली पिल मिल गई। अब नाइली अपनी मास्टर से मिलने के लिए उसके घर की तरफ जा रहा होता है। जैसे वहां पर आता है उसे अपने पिछले लाइफ की चीजें याद आने लगती है कि किस तरह से उसने यहाँ पर आकर खुद की ट्रेनिंग हासिल की थी, जहाँ पर उसकी मास्टर ने उसकी मदद की थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है कि आज भी उसकी मास्टर उसके आसपास ही खड़ी है। साथ ही उसे वहां पर तो उसके मास्टर का ऑरा भी दिखाई देने लगता है, जो उसके पास ही खड़ी होती है उसे सहारा देने के लिए। जो सारी चीजें याद करके नाइली वहां पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, इसलिए वो अपने मास्टर से मिलने के लिए वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। पर जैसे वो वहां पर अपने मास्टर के घर के पास आता है, उसे फिर से वहां पर पुरानी चीजें याद करने लगती है, जहाँ तो वो अपने सामने अपने आप को ही देख रहा था, वही पिछले वाली लाइफ के रूप में। वहां पर पिछली लाइफ का जो नाइली होता है वो पेड़ को मारते हुए कह रहा होता है, मास्टर आप मुझ पर भरोसा तो करो, बस आप एक बार मुझे मौका दो, मैं अपने सारे के सारे दुश्मनों का खात्मा कर दूंगा। देखता हूँ कि कौन मेरे सामने टिक पाता है। आपने मुझे इतनी ट्रेनिंग दे ही दी है कि मैं किसी को भी अब यहाँ पर हरा सकता हूँ। बस आपकी मुझे परमिशन चाहिए, एक बार आप मुझे परमिशन दे दो, उसके बाद तो मैं सारे के सारे लोगों का खेल खत्म कर दूंगा। यही सारी चीजें इस लाइफ वाला नाइली वहां पर खड़े होकर याद कर रहा था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।